कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की और एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बहुत घायल लग रहे हैं और वो दोनों एक टनल के अंदर भाग रहे हैं। टनल में एक अनाउंसमेंट भी हो रही है कि कुछ देर में यहाँ पर लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन इससे पहले वो दोनों टनल से बाहर निकल पाते एक आदमी उन दोनों को गोली मार देता है। उन दोनों के पैरों में गोली लगती है और पूरा टनल बंद हो जाता है। टनल तो बंद हो चुका है लेकिन लड़की बहुत डर रही है। वो टनल के पीछे वाले दरवाजे को देखती है, वो दरवाजा भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। वो भाग के उस दरवाजे के पार जाती है। वो घायल आदमी भी उस लड़की के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन लड़की उस आदमी को कहती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो आदमी उस लड़की से मदद मांग रहा है। लेकिन फिर उस टनल में एक जानवर की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि उस टनल में उन दोनों के अलावा कोई और भी है जो कि ना तो इंसान लग रहा था ना तो जानवर, ये एक शैतान लग रहा था। और वो उस लड़की के सामने उस आदमी को खींचते हुए ले जाता है। अब पूरे टनल में जो कि एक लैब थी वहां पर पूरी तरीके से लॉकडाउन लग चुका है। लड़की को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब उसे मदद बुलानी पड़ेगी। वो अपना एक वीडियो मैसेज बनाती है जिसमें वो ये कहती है कि मेरा नाम क्लोई है, मैं इस लैब में काम करती हूँ। हमारे लैब के सारे साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं और अगर तुम लोगों को एडम और उसकी रिसर्च चाहिए तो मुझे यहाँ के बचाओ। 24 घंटों के अंदर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और लैब के गेट दोबारा खुल जाएंगे और उसके बाद मैं मारी जाऊंगी और ना तो तुम्हें रिसर्च मिलेगा ना ही इस खोज से जुड़े हुए कोई सबूत। क्लोई ने मैसेज तो भेज दिया था लेकिन उसे अभी भी लैब से उस शैतान की आवाज आ रही थी। वो एक जगह जाके छुप जाती है जहाँ पर वो शैतान भी मौजूद है। हमें ये तो पता चल चुका है कि वो शैतान देख नहीं पाता लेकिन वो सब कुछ सुन सकता है और वो क्लोई से कुछ ही कदमों की दूरी पे। क्लोई और उस शैतान के बीच में क्या कोई आ पाएगा? तो क्या कह रही थी क्लोई नाम की ये लड़की? ये किस रिसर्च के बारे में बात कर रही थी और कौन था इस टनल के अंदर जो कि ना इंसान था ना जानवर, वो एक शैतान था? क्या कोई क्लोई को बचाने के लिए आएगा? ये जानने के लिए इस कहानी को देखते रहिएगा। कहानी आगे बढ़ती है और मूवी हमें इस कहानी के लीड कैरेक्टर जेम्स के पास लेके जाती है। जेम्स और उसकी टीम पैसे लेके ऐसे मिशंस करते थे, लोगों को बचाते थे। तो डॉक्टर क्लोई को बचाने का मिशन जेम्स और उसकी टीम को मिला। जेम्स अपनी बीवी को बताता है कि इस मिशन के बाद मुझे इतने पैसे मिलेंगे कि दोबारा मुझे ये काम करना नहीं पड़ेगा और उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जेम्स के साथ उसका दोस्त मार्शल भी है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अब वो दोनों इस मिशन पे जा रहे हैं। जेम्स का प्लान बहुत सीधा था। उसका प्लान ये था कि वो लैब में अपनी दोनों टीम को लेके जाएगा। उस लैब के अंदर साइंटिस्ट ह्यूमन जेनेटिक के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन आज कुछ लोकल मिलिशिया ने उस लैब के ऊपर हमला कर दिया और उस लैब के अंदर एक साइंटिस्ट फंस गई। जेम्स और उसकी टीम का सिर्फ ये काम था कि उन्हें उस साइंटिस्ट को बचा के वहां से बाहर निकालना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि लैब को चारों तरफ से लोकल मिलिशिया ने घेर लिया था। अगर आपको पता नहीं है कि लोकल मिलिशिया क्या होती है तो मैं आपको बताता हूँ। लोकल मिलिशिया वो टीम होती है जिसको मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है और जो पैसों के लिए काम करते हैं। तो शायद किसी दुश्मन देश ने लोकल मिलिशिया को हायर करके उस लैब में भेजा था वहां के प्रयोग को चुराने के लिए। तो अब उस मिलिशिया ने उस लैब को चारों तरफ से घेर लिया है और 24 घंटों के अंदर उस लैब का दरवाजा फिर से खुल जाएगा। तो जेम्स और उसके साथी के पास इतना ही वक्त है क्लोई को वहां से बाहर निकालने का। जेम्स और उसके साथी ने उस लैब के अंदर जाने का तो खुफिया रास्ता ढूंढा था जिस रास्ते के बारे में लोकल मिलिशिया को नहीं पता। जेम्स का प्लान ये था कि वो अपने दोस्त मार्शल के साथ और कुछ साथियों के साथ पहले दरवाजे से एंट्री करेगा और दूसरी टीम जिसे लीड कर रही थी मार्शल की एक्स गर्लफ्रेंड रेचल, वो दूसरी टीम के साथ दूसरे दरवाजे से अंदर जाएगी। उनका प्लान सिंपल था कि वो लैब के अंदर जाएंगे और डॉक्टर को बचाएंगे और वहां से निकल जाएंगे बिना लोकल मिलिशिया से पंगा लिए हुए। प्लान तो काफी सिंपल था लेकिन क्या ये पूरा होगा? आइए जानते हैं। जेम्स और उसकी टीम अब लैब तक पहुंचती है। सबसे पहले रेचल और उसकी टीम लैब के अंदर चली जाती है। उन्हें लैब में चारों तरफ खून ही खून दिख रहा है और उसके बाद उन्हें लैब में एक आदमी दिखता है जो कि अपने सर को दीवार में पटक रहा है। रेचल जब उस आदमी से रुकने के लिए कहती है तो वो आदमी उनकी तरफ देखता है और वो आदमी नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो रेचल के ऊपर हमला कर देता है। तो क्या उसने रेचल और उसकी टीम को मार दिया और कौन था ये आदमी? ये जानने के लिए कहानी को आगे तक देखते रहिएगा। और वहां दूसरी तरफ जेम्स और उसकी टीम लैब के पहले दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी उनका पंगा लोकल मिलिशिया से हो जाता है। लोकल मिलिशिया उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जेम्स और मार्शल किसी तरह से अपनी जान बचा के वहां से भाग जाते हैं। अब उन्हें लैब तक पहुंचना था और पहली टीम के साथ यानी कि रेचल की टीम के साथ यहाँ से बाहर निकलना था। उनके पास बहुत कम वक्त है। लोकल मिलिशिया भी उनके पीछे पड़े हुए और वो उनके जरिए लैब तक अंदर घुसना चाहते हैं। काफी मुश्किलों के बाद जेम्स और मार्शल लैब तक पहुंच जाते हैं। वो लैब के अंदर घुसते हैं। वो भी लैब में वही सब देखते हैं जो कि रेचल ने देखा था और उन्हें समझ में आ जाता है कि इस लैब में ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर है जो कि यहाँ के लोगों को मार रहा है, लेकिन वो है क्या? वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें एक कमरे में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। उस टेप को बजाने के बाद उन्हें पता चलता है कि साइंटिस्ट को बर्फ के अंदर एक एलियन मिला और साइंटिस्ट उस एलियन के डीएनए की मदद से एक नया हाइब्रिड यानी कि एक नया प्रजाति बना रहे
थे। अगर आप लोगों को पता नहीं कि हाइब्रिड क्या होता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाइब्रिड मतलब दो अलग अलग प्रजातियों से मिलके बना गया एक प्रजाति। तो इस लैब के साइंटिस्ट उस एलियन और इंसान के डीएनए को मिला के एक नई प्रजाति बनाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर गड़बड़ी हो गई और फिर एलियन ने सबको मार दिया। अब वो लोग समझ चुके थे कि यहाँ पर जो है वो एक एलियन है, लेकिन वो है कहाँ। वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। फाइनली उन्हें डॉक्टर क्लोई मिल जाती है। जेम्स डॉक्टर क्लोई को कहता है कि आप बिल्कुल ठीक है ना, आपको कुछ नहीं होगा, हम आप लोगों को बचाने के लिए आए। लेकिन क्लोई जेम्स को समझाती है कि बोलो मत, वो हमें देख नहीं सकता लेकिन हमें सुन सकता है। जेम्स और मार्शल को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये किसके बारे में बात कर रही है। और फिर उन दोनों का सामना उस एलियन से होता है जो कि दिखने में पूरी तरीके से शैतान है। वो मार्शल और जेम्स दोनों के ऊपर हमला कर देता है। दोनों एलियन के ऊपर हमला करते हैं। एलियन अभी तो वहां से जा चुका है, लेकिन वो बहुत जल्दी यहाँ पर वापस आएगा। और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि और भी बहुत कोई आएंगे। इस लैब में 22 साइंटिस्ट काम करते थे और इस एलियन ने जिसको जिसको भी काटा है वो भी उसकी तरह शैतान बन चुका है। यानी कि इस लैब में 22 शैतान मौजूद थे जो कि जेम्स, मार्शल और क्लोई को मारना चाहते थे। जेम्स क्लोई को कहता है कि हमें रेचल और उसकी टीम को ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके पीछे पीछे लोकल मलेशिया भी लैब के अंदर आ चुके हैं। अब उन्हें लैब के अंदर एलियन से बचना था और लोकल मलेशिया से भी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जेम्स ये प्लान बनाता है कि हम वेंट का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकलेंगे। इसी बीच लोकल मलेशिया का आदमी उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो एलियन लोकल मलेशिया के उस आदमी को भी मार देता है। अब इस लैब में सिर्फ खून खराबा होने वाला था, क्योंकि इस लैब में एक एलियन मौजूद था, 22 इन्फेक्टेड लोग जो कि लगभग ज़ॉम्बी बन चुके थे और लोकल मलेशिया की एक पूरी टीम। और ये सब मिलके जेम्स, मार्शल और क्लोई को मारना चाहते थे। अब जेम्स और उसकी टीम को यहाँ से बच के बाहर निकलना था। रास्ते में जेम्स क्लोई से पूछता है कि बताओ यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा था। तो क्लोई जेम्स को बताती है कि 30 साल पहले एक हाइब्रिड यानी कि एक टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाया गया था जिसका नाम था एडम। एडम को यहाँ पर लाया गया और एडम और उस एलियन के डीएनए की मदद से एक नई प्रजाति को बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन एडम को गुस्सा आ गया क्योंकि एडम को बिना बताए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। तो एडम ने यहाँ मौजूद सारे लोगों को मार दिया। ये जो तुम लोकल मिलिशिया देख रहे हो ना, उस मिलिशिया को जो लीड करता है, जो इनका लीडर है, उसका नाम है ओलेग। ओलेग को ही ये काम दिया गया था कि वो एडम को यहाँ लेके आए। लेकिन जब एडम सबको मारने लगा तो ओलेग के दिमाग में एक प्लान आया कि वो एडम और इस एलियन का डीएनए यहाँ से लेके बाहर जाए और एक हथियार बना के बेच दे और खूब सारे पैसे कमाए। तो इसलिए ओलेग क्लोई के पीछे पड़ा हुआ है ताकि वो एडम और उस एलियन का डीएनए लेके यहाँ से बाहर निकल सके। जेम्स और मार्शल ये समझ चुके थे कि अगर ये एलियन यहाँ से बाहर निकला या फिर ओलेग के पास वो डीएनए पहुंच गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब उन्हें कुछ भी करके इस लैब से बाहर निकलना था। वो लोग लैब में आगे बढ़ते हैं और फाइनली उनकी मुलाकात रेचल से हो जाती है। रेचल की पूरी टीम मर चुकी थी। याद है ना वो आदमी, वो भी इन्फेक्टेड था, उसने सबको मार दिया और रेचल भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। क्लोई समझ जाती है कि रेचल अब बचेगी नहीं। वो मार्शल को कहती है कि तुम जाओ हॉस्पिटल से दवाई लेके आओ जो कि यहाँ से बगल में है। और फिर उसके बाद वो जेम्स से कहती है कि तुम वहाँ देखो कोई आ तो नहीं रहा। जेम्स और मार्शल के इधर उधर जाने के बाद क्लोई रेचल को मार देती है। ये देख के मार्शल को बहुत गुस्सा आता है। क्लोई उसे समझाती है कि अब रेचल शैतान बनने वाली थी, लेकिन मार्शल क्लोई की कोई बात ही नहीं सुन रहा। वो जेम्स के साथ बहस करने लगता है और इसी बहस की आवाज सुन के वो शैतान वहाँ पर आ जाता है। वो उन तीनों के ऊपर हमला कर देता है। तीनों वहाँ से भागते हैं। जहाँ पर एक तरफ क्लोई और जेम्स एक साथ है, वहीं दूसरी तरफ मार्शल उस लैब के मॉर्ग में घुस चुका है, जहाँ पर उसे एक इन्फेक्टेड आदमी मिलता है और वो उसे भी काट लेता है। अब मार्शल भी इन्फेक्टेड हो चुका है और उसी वक्त लोकल मिलिशिया का कमांडर और ओलेग का सबसे खास आदमी मार्शल को पकड़ लेता है। वो जान चुका था कि मार्शल इन्फेक्टेड हो चुका है। वो मार्शल को बांध देता है और वो मार्शल को बताता है कि अब इसका इन्फेक्शन तुम्हारे शरीर पे धीरे धीरे फैलेगा और उसके बाद तुम्हें एडम की यादें भी दिखाई देगी और उस शैतान की भी। और फिर धीरे धीरे वैसा ही होता है जैसा कि उस कमांडर ने कहा था। मार्शल को एडम की यादें दिखाई देती है और यहाँ पर शुरू होता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, क्योंकि हमें ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर क्लोई और कोई नहीं बल्कि एडम थी। यानी कि क्लोई नाम की कोई लड़की यहाँ काम ही नहीं करती थी। डॉक्टर क्लोई ही एडम थी और डॉक्टर क्लोई और उस एलियन के डीएनए की मदद से एक नई प्रजाति को बनाया जा रहा था और डॉक्टर क्लोई यानी कि एडम उस एलियन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये जान के मार्शल बहुत शौक में आ जाता है, लेकिन अब यही असलियत थी। अब कमांडर मार्शल को भी मारना चाहता है, लेकिन वो एलियन वहाँ पर आ जाता है और वो उस कमांडर को मार देता है। वो मार्शल को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि अब मार्शल के अंदर भी उसका खून था। उस एलियन को तलाश थी सिर्फ एडम की और अपने बच्चे की। और वहाँ दूसरी तरफ जेम्स एडम, जिसे वो क्लोई समझता था, उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखा देता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से
बाहर जाओ और मैं अपने दोस्त को लेके बाहर आता हूँ। जेम्स यहाँ से एडम को बाहर निकालने वाला था, वो असल में एडम का ही कमरा था। जेम्स ये देखता है कि एडम के कमरे में एक झूला रखा हुआ है, यानी कि वो समझ जाता है कि एडम कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की है और वो और कोई नहीं बल्कि क्लोई है। अब जेम्स के भी दिमाग में सब कुछ आ चुका था कि ये सब क्लोई का ही प्लान था। अब क्लोई यानी कि एडम अपने असली रूप में आती है और वो कहती है कि ये प्लान मैंने ही बनाया, मुझे यहाँ पर 30 सालों से कैद किया गया और मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी और अब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी। जेम्स उससे कहता है कि तुम उस एलियन के बच्चे की माँ बनने वाली हो और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि अगर इसका बच्चा पैदा हो गया तो ये पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। लेकिन इससे पहले जेम्स एडम को रोक पाता, वो एलियन अपने बच्चे को और एडम को बचाने के लिए वहां पर आ जाता है और वो अब जेम्स को मारने वाला है। लेकिन इससे पहले वो जेम्स को मार पाता, वहां पर मार्शल आ जाता है और मार्शल और जेम्स मिलके उस एलियन को मार देते हैं। लेकिन इस मौके का फायदा उठा के एडम वहां से बाहर निकल जाती है। बाहर एडम की मुलाकात ओलेग से होती है। ओलेग जो कि एडम से शुरू से प्यार करता था, लेकिन जब से उसे ये पता चला था कि एडम उस एलियन के बच्चे की माँ बनने वाली है, तब से ओलेग एडम को मारना चाहता था और एडम ने जेम्स और मार्शल को ओलेग के बारे में भी झूठ कहा। लेकिन इससे पहले ओलेग एडम को मार पाता, एडम ओलेग को मार देती है। लेकिन अब जेम्स और मार्शल वहां से बाहर निकल चुके हैं। वो एडम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम को रोकना इतना आसान नहीं था। एडम उन दोनों पे भारी पड़ती है, लेकिन आखिरकार जेम्स और मार्शल एडम को मार देते हैं। मार्शल एडम को समझाता है कि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा, तुम यहाँ से बाहर जाओ। मजबूरी में आके एडम को अपने दोस्त मार्शल को वहां पर छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाता, वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जेम्स की टीम उसे ढूंढते हुए वहां तक आती है। लेकिन उसके बाद इस कहानी का सबसे हॉरर क्लाइमैक्स हमें ये देखने को मिलता है कि जेम्स भी इन्फेक्टेड बन चुका था। उस शैतान के हमले करने के बाद जेम्स भी इन्फेक्टेड हो चुका था और वो अपनी टीम को मार देता है। अब सोचिए, इन्फेक्शन से भरा हुआ जेम्स जो कि पूरी तरीके से शैतान बन चुका है, अब इस दुनिया में घूम रहा है। मुझे लगता है कि इस कहानी का भी पार्ट 2 जरूर आएगा। मैं भी इंतजार करता हूँ, आप लोग भी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।